बच्चों, पिछले पद में परशुराम जी इस बात को तो समझ गए थे कि ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत वीर योद्धा हैं। तब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं उनको, अब ये अंतिम पद है आपकी कविता का। कहेऊ लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे मुनि, आपके शील स्वभाव को, शील का मतलब होता है ठंडा स्वभाव, मतलब वो ताना मार रहे हैं क्योंकि ठंडा स्वभाव तो था ही नहीं उनका, बहुत ही क्रोधी स्वभाव था। तो कह रहे हैं, हे मुनि, आपके शील स्वभाव को नहीं जानता विदित संसार। विदित होता है जानना, सारा संसार जानता है कि आप कैसे स्वभाव के हो। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं आपको, मैं भी जानता हूँ और सारी दुनिया भी जानती है कि आप कितने शांत स्वभाव के हैं, अर्थात बहुत ही क्रोधी हैं। हे लक्ष्मण कहने लगे, हे मुनि, आपके शील स्वभाव को नहीं जानता, सारा संसार ही तो उसको जानता है। माता पिता ही ऋण भय नीके, नीके होता है थोड़े से, अपने माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए हैं। भय होना है, भय होता है होना, आप अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हैं। क्या था ऋण कि उन्होंने ये शपथ ली थी कि मैं, मेरे पिता को जिसने भी मारा है वो क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों को पूरी धरती से मैं हीन कर दूंगा, अर्थात जितने भी धरती पर राजा हैं क्षत्रिय हैं उनको मार गिराऊंगा। तो उन्होंने मार दिए थे। तो कह रहे हैं कि अपने माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए। गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, गुरु का ऋण बढ़ गया है बड़ जी के, और इसी की आपको चिंता सता रही है। गुरु का ऋण क्या था कि भगवान शिव के धनुष को की मैंने रक्षा करनी है। तो कह रहे हैं गुरु का ऋण जो है, भगवान शिव उनके गुरु भी थे परशुराम जी के, तो कह रहे हैं गुरु का ऋण बढ़ गया है और इसी की आपको चिंता सता रही है। रहा सोचू, इसी के बारे में आप सोच रहे हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और ऐसे लग रहा है वो मेरे ही माथे पर मंड रहे हो। कौन सा, ये गुरु का जो ऋण है वो बढ़ गया है और बढ़ा हुआ जो ऋण है वो मेरे माथे पर मंड रहे हो, यानी बचा तो आप खुद नहीं पाए और मेरे ऊपर कलंक लगा रहे हो कि ये बच्चा ऐसा कटु वचन बोलने वाला है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और ऐसे लगता है वो मेरे ही माथे पर मंडना चाहते हो। काढ़ा होता है मंडना चाहता है, मतलब मेरे नाम लगाना। दिन चली गए ब्याज बढ़ भागा, अब ऐसे लगता है कि दिन भी काफी हो गए हैं तो ब्याज भी बढ़ गया होगा। किसका, ऋण का। ऋण का मतलब जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो उसको ऋण बोलते हैं, कर्ज लेता है तो, और उसको ब्याज पर लेते हैं तो उसका ब्याज भी, अगर ना पैसा चुका पाए समय पर तो उसका ब्याज बढ़ जाता है। तो कह रहे हैं कि आपने जो ये गुरु का ऋण जो है वो बढ़ गया है, आप उसका ऋण चुकाना चाहते हो, समय अधिक निकल गया है, तो कह रहे हैं ब्याज भी बढ़ गया होगा, अर्थात अब तो आपका और भी ज्यादा वजन आपके ऊपर, दिमाग पर बहुत चिंता बढ़ गई होगी। दिन चली गए, दिन भी काफी हो गए हैं तो इसके कारण ब्याज भी बढ़ गया होगा, अर्थात आपको तो और भी ज्यादा चिंता सता रही होगी। अब आनिए व्यवहारी बोले, व्यवहारी होता है हिसाब किताब करने वाला। जब कोई आपस में लेन देन करते हैं तो किसी तीसरे को भी बुलाते हैं, उसको कहते हैं हिसाब किताब करने वाला, बिचौलिया भी बोलते हैं। तो आनी होता है ले आओ, अब किसी हिसाब किताब करने वाले को भी ले आओ। तुरंत देव में थैली खोली, तुरंत ही मैं थैली खोलकर दे दूंगा। जैसे हिसाब किताब करेंगे तो पैसा जिसको देना है देगा, लेना उसको लेगा, तो थैली का मतलब पैसे जिसमें डालते हैं। तो यहाँ तुरंत थैली खोलने का मतलब है कि आज मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ, मैं कोई कम योद्धा नहीं हूँ, लड़ने के लिए तैयार हूँ, चाहे किसी को बुला ले, मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुरंत देव में थैली खोली, तुरंत ही मैं थैली खोलकर आपका हिसाब कर दूंगा, अर्थात मैं कोई डरने वाला या पीछे हटने वाला नहीं हूँ। किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाओ, आनी बुला लाओ, अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाओ, तुरंत ही मैं थैली खोलकर दे दूंगा, अर्थात मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। सुनी कटु वचन कुठारू सुधारा, लक्ष्मण के कटु कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को सीधा कर लिया। कुठारू तक कुल्हाड़ा या फरसा, अपने कुल्हाड़े को सीधा कर लिया, अर्थात मारने को तैयार हो गए, लड़ने को तैयार हो गए। सुनी कटु वचन, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को सीधा कर लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारे सभा में जितने राजा और लोग बैठे थे, मंत्री बैठे थे, वो सारे हाय हाय करने लगे, क्योंकि पता था कि ना तो परशुराम जी कम हैं और ना ही लक्ष्मण जी कम हैं। अगर युद्ध हुआ तो बहुत ही भयंकर होगा, और इसी कारण सारे हाय हाय करके
पुकारने लगे। सभा में जितने भी लोग बैठे थे हाय हाय करके पुकारने लगे। भृगुबर परशु देखबो मोही। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं भृगुबर परशुराम जी को, हे परशुराम जी आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। मोही होता मुझे, देखो दिखाना, परशु फरसा। हे परशुराम जी आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारे बचो नृपद्रोही। नृप होता राजा, द्रोही होता दुश्मन। हे राजाओं के दुश्मन, क्योंकि उन्होंने क्षत्रियों को मार दिया था। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं हे राजाओं के दुश्मन। विप्र होता ब्राह्मण, विचारी होता सोचना, बचो होता बचाना। मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा था। हे राजाओं के दुश्मन, मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा था या छोड़ रहा था। मिले न कबू सुभट रण घाड़े। सुभट होता है वीर योद्धा, रण होता है युद्ध, गाड़े होता है भिड़ जाना। आपने मिले न कबू, कबू होता है कभी, आपको तो कोई शूरवीर अभी तक भी युद्ध में मिला ही नहीं है। किसको कह रहे हैं? परशुराम जी को। लक्ष्मण जी कह रहे हैं मिले न कबू सुभट रण घाड़े, आपको युद्ध में कोई वीर योद्धा मुझे लगता है कोई मिला ही नहीं है। द्विज देवता घरी के बाड़े। ये द्विज होता है ब्राह्मण। हे ब्राह्मण देवता आप तो घर के अंदर ही बड़े मान रहे हो, अपने आप को बड़े मान रहे हो। यानी जैसे कहते हैं कि अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, तो वो परशुराम जी को कहते हैं कि आप अपने आप को बहुत बड़ा शेर मानते हो, क्योंकि किसी वीर योद्धा से आपका मुकाबला नहीं हुआ है या भिड़े नहीं हो, इसलिए कह रहे हैं हे द्विज देवता घरी के बाड़े। ये ब्राह्मण देवता आप तो अपने घर के अंदर ही अपने आप को बहुत बड़ा वीर योद्धा मानते हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे। सारे लोग जो सभा में थे वो कहने लगे अब कुछ अनुचित बुरा होने वाला है, क्योंकि दोनों ही वीर योद्धा थे और लड़ेंगे तो कुछ न कुछ तो नुकसान होगा ही। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सारे लोग पुकारने लगे कि अब तो कुछ अनुचित बुरा होने वाला है। रघुपति सैनी लखन ने वारे। रघुपति भगवान श्री राम जी लक्ष्मण को संकेत से, इशारे से उसकी ओर देखते हैं, उसको पुकारते हैं। यानी भगवान श्री राम तो बहुत ही शील स्वभाव के थे, वो चुपचाप खड़े सुन रहे थे। दोनों के ही आपस में संवाद चल रहा था और वचनों के द्वारा एक दूसरे को भला बुरा कह रहे थे। तो रघुपति सैनी, सैनी होता है आंखों के इशारे से, लखन नेवारे लक्ष्मण की ओर देखकर कहने लगे। कब कहने लगे? जब वो आपस में इतनी नौबत आ गई थी कि अब युद्ध अनिवार्य हो गया था। सारी सभा में कहने लगे लोग कि अब अनुचित होने वाला है, और भगवान श्री राम अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण की ओर देखने लगे। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृषाणु। आहुति हम हवन में डालते हैं, तो आहुति जैसे ही डालते हैं तो आग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो कह रहे हैं कि लक्ष्मण के जो उत्तर थे, सरिस होता समान, भृगुबर कोप होता क्रोध, कृषाणु होता आग। परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान लग रहे थे। यानी लक्ष्मण जो उत्तर दे रहे थे तो उनका क्रोध जो है आहुति की, जो हवन की आग होता है उसकी तरफ बढ़ रहा था। तो क्या हुआ? लक्ष्मण के उत्तर परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान लग रहे थे, अर्थात उनका क्रोध को और ज्यादा, परशुराम के क्रोध को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। कौन बढ़ा रहा था? लक्ष्मण जी के उत्तर बढ़ा रहे थे। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। भानु तो सूर्य। बढ़त देखी, ऐसे आपस में दोनों की बातचीत को, क्रोध को बढ़ता देखकर या आग को, लक्ष्मण को, परशुराम जी की आग को बढ़ता हुआ देखकर जल सम, जल के समान शीतल वचनों से भगवान श्री राम, जो सूर्य वंश में उत्पन्न भगवान श्री राम थे, वो बोलने लगे। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल के सूर्य है भगवान श्री राम, आपस में दोनों की क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर शीतल वचनों के समान वचनों से, शीतल वचनों से बोलने लगे। अर्थात जब उनको लगने लगा कि अब लड़ाई संभव है या निश्चित है, तो भगवान श्री राम बीच में आ जाते हैं और दोनों के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं और परशुराम जी को वो मनाते हैं। तो आगे का जो भाग है वो हमारे इसमें पाठ्यक्रम में नहीं है। प्यारे बच्चों, मैं आपको शुरू में ही कह रही थी, जब इसको शुरुआत करेंगे तो लगेगा कि आगे भी रामायण को तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस को सारी को ही पढ़ लें, पर हमारा पाठ्यक्रम यही समाप्त होता है। और मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो शेयर भी करना और लाइक भी करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर दिया करो, ताकि मुझे हौसला मिले। धन्यवाद।